अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जवाद पीरजादा और आज हमारा मौजू कंप्यूटर नेटवर्क की एक और अहम टाइप है जिसे वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। आज के इस सेशन में हम ये सीखेंगे कि वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, कैसे काम करता है, एडवांस नेटवर्किंग में इसकी अहमियत क्या है, उसकी हिस्ट्री, कैसे वो मुख्तलिफ फेजेस से गुजरकर प्रेजेंट एरा और फ्यूचर में डेवलप करेगा, यानी वाइड एरिया नेटवर्क किस रुख को इख्तियार करेगा। तो चलें शुरू करते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो शहरों, मुल्कों और बराज़मों को आपस में जोड़ता है, जो जगराफियाई तौर पर एक दूसरे से बहुत दूर वाक़ होते हैं। इसका बुनियादी मकसद ये है कि एक जगह का डेटा दूर बैठे दूसरे मकाम तक महफूज, तेज़ और काबिल एतमाद तरीके से पहुंच सके। इंटरनेट का बुनियादी ढांचा भी है और इदारों के दरमियान राब्ते का सबसे मजबूत जरिया भी। इस तरह दुनिया के दो मुख्तलिफ मकामात, चाहे वो हज़ारों किलोमीटर दूर हों, एक ही नेटवर्क पर बैठकर आसानी से फाइलें शेयर कर सकते हैं, एप्लीकेशंस चला सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, सर्वर तक रसाई हासिल कर सकते हैं या ऑफिस के किसी सिस्टम को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क की बदौलत एक इदारा दूसरी ब्रांच से, एक यूनिवर्सिटी अपने दूसरे कैंप से और एक मुल्क अपने आलमी डेटा सेंटर से मुसलसल राब्ते में रहता है। वाइड एरिया नेटवर्क भी इंटरनेट की बुनियाद है, क्योंकि इंटरनेट खुद भी दरअसल दुनिया भर से नेटवर्क्स का एक मजमुआ है और इंटरनेट उसकी एक मिसाल है। आज की जदीद आईटी दुनिया, टेलीकॉम सिस्टम्स, बैंकिंग नेटवर्क, यूनिवर्सिटीज, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स और खुद इंटरनेट का वजूद भी इसके बगैर मुमकिन नहीं। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो हजारों मील दूर बैठे हुए सिस्टम्स, सर्वर्स और लोगों को आपस में जोड़कर उन्हें ऐसे काम करने के काबिल बनाता है जैसे सब एक ही जगह मौजूद हों। इसके बगैर दुनिया की आईटी, टेलीकॉम, बैंकिंग, यूनिवर्सिटीज, क्लाउड सिस्टम्स, इंटरनेट सब कुछ नामुमकिन। मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों और ब्रांचों को जोड़ना, बैंकों की तमाम शाखों को मरकजी सर्वर से कनेक्ट रखना, मोबाइल कंपनियों का कोर नेटवर्क, क्लाउड सर्विसेज तक रसाई हैंडल्स। मल्टीनेशनल कंपनियां अपने दफातर को ग्लोबल लेवल पर जोड़ती हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वॉइप कॉल्स, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन बैंकिंग सब वाइड एरिया नेटवर्क पे चलता है। Introducing our comprehensive WAN services, connecting your network efficiently and securely across the cloud. वॉन सर्विस प्रोवाइडर वो टेली कम्युनिकेशन कंपनी, इंटरनेट कंपनी या नेटवर्क सर्विस फराहम करने वाला इदारा होता है जो मुख्तलिफ शहरों, सूबों या मुल्क ये वाइड एरिया नेटवर्क सर्विसेज मुहैया करता है ताकि मुल्क भर में फैले दफातर, इदारों, बैंकों या यूनिवर्सिटियों को आपस में मुंसलिक किया जा सके। सर्विस प्रोवाइडर वो कंपनी है जो आपके इदारे के मुख्तलिफ मकामात को एक महफूज, तेज रफ्तार और काबिल एतमाद लिंक के जरिए आपस में कनेक्ट रखती है। ये कंपनियां फाइबर, माइक्रोवेव, MPLS, लीस्ट लाइन, VSAT, VPN जैसे मुख्तलिफ नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के जरिए एक बड़ा नेटवर्क बनाती हैं जिसमें हजारों अदारे और कंपनियां मुंसलिक होते हैं। पाकिस्तान में दर्ज झेल कंपनियां बड़े वाइड एरिया नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर समझी जाती हैं। पाकिस्तान के अहम नेटवर्क और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स PTCL, वेटियन टेलीकॉम, स्टाम फाइबर, साइबरनेट, जॉज बिजनेस सॉल्यूशंस, जोंग एंटरप्राइज सर्विसेज, टेलीनार बिजनेस। ये कंपनियां मुकम्मल मैनेज्ड वॉन सॉल्यूशंस फराहम करती हैं। From dedicated lease lines and MPLS to the latest in 5G and secure SD-WAN, we provide the broadband and fiber solutions your business needs. MPLS एक महफूज और तेज रफ्तार वॉन सर्विस है जो डेटा को लेबल स्विचिंग के जरिए बेहतरीन और तेजी से रास्तों से आगे बढ़ाती है। लीज लाइन एक ऐसा प्राइवेट और मुस्तकिल कनेक्शन होता है जो इदारों को तेज, मुस्तहकम और बगैर रकावट के बैंडविड्थ फराहम करता है। ब्रॉडबैंड सबसे आम और सस्ती इंटरनेट सर्विस है जो घरों और दफातर को काबिल एतमाद रफ्तार के साथ कनेक्टिविटी मुहैया करती है। फाइबर केबल वैन को इंतहाई तेज रफ्तार और कम लेटेंसी फराहम करता है। यही वजह है कि जदीद अदारे इसे बेहतरीन ऑप्शन समझते हैं। सेलुलर वॉन 4G, 5G टेक्नोलॉजी के जरिए बगैर तार के तेज रफ्तार कनेक्टिविटी फराहम करता है। मोबाइल और फील्ड टीमों के लिए बेहतरीन VPN रिमोट सार्फिन और ऑफिस को इंटरनेट के ऊपर महफूज और इनक्रिप्टेड रास्ते के जरिए इदारे के नेटवर्क तक रसाई देता है। सैटेलाइट वॉन उन इलाकों को कनेक्टिविटी फराहम करता है जहां जमीनी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ना हो, जैसे दूर दराज, पहाड़ी या सहरा वाले इलाके। SD वॉन स्मार्ट रूटिंग, बेहतर कारकर्दगी और मरकजी कंट्रोल फराहम करता है। जदीद कारोबार इसे वॉन की न्यू जनरेशन कहते हैं। वैन टोपोलॉजी से मुराद वो तरीका या ढांचा है जिसके जरिए मुख्तलिफ शहरों, मुल्कों या बराज़मों में मौजूद नेटवर्क पॉइंट्स, राउटर्स, साइट्स, ब्रांचेस आपस में जुड़ते और एक दूसरे से राब्ता करते हैं। सादा अल्फाज में ये नक्शा या आर्किटेक्चर है कि कौन सा ऑफिस किस रास्ते से दूसरे ऑफिस से जुड़ा हुआ है, उसका मतलब डेटा फ्लो कैसे होगा। हमें यह जानना पड़ेगा कि किसी भी नेटवर्क, सिस्टम या टेक्नोलॉजी में डेटा एक जगह से दूसरी जगह किस तरतीब, उसूल और तरीकाकार के तहत सफ़र करता है। डेटा फ्लो से मुराद है कि डेटा और इंफॉर्मेशन किस तरह चलती है, किस रास्ते से गुजरती है, किन डिवाइसेस से होकर गुजरती है, किस तरतीब से आगे बढ़ती है, किस प्रोटोकॉल और रूल्स के मुताबिक काम करती है।
یہ وہ تمام اہم سروسز ہیں جن کے ذریعے سروس پرووائڈرز مختلف اداروں، تنظیموں اور بین الاقوامی آفیسز کو مضبوط، محفوظ اور مستحکم رابطہ فراہم کرتے ہیں۔ انہی سروسز کی مدد سے ادارے اپنی برانچز، آفیسز، ریموٹ سائٹس اور بین الاقوامی پارٹنرز کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتے ہیں۔ پارٹ 1 میں ہم نے سمجھا کہ وان کیا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے، اس کی بنیادی ورکنگ کیا ہوتی ہے، مختلف سروس پرووائڈرز کون کون سی وان سروسز فراہم کرتے ہیں اور ادارے ان سروسز کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وان ٹوپولوجیز کیسے مختلف جگہوں کو آپس میں کنیکٹ کرتی ہیں اور ڈیٹا کا فلو پورے وان آرکیٹیکچر میں کس طرح آگے بڑھتا ہے۔ اب اگلے حصے میں ہم وان کی مزید تکنیکی تفصیلات اور ایڈوانسڈ کانسیپٹس کو دیکھیں گے۔ ویڈیو ابھی جاری ہے، چلتے ہیں پارٹ 2 کی طرف۔ Now, in the next part, we will see more technical details and advanced concepts of WAN. Video is still on. Let's go to part 2.